Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi and in the recent video मैंने आपसे प्रीलिम्स की मॉक शेयर किया था IBPS PO का। और इस वीडियो में मैं आपसे मेंस का मॉक शेयर करने वाली हूँ। मैंने एक ही मॉक लगाया है फर्स्ट SBI क्लर्क मेंस के बाद से। अब 2 महीने के बाद मैंने एक मेंस का मॉक लगाया है, बाकी क्लासेस वगैरह कर रही हो। तो फर्स्ट मॉक था ये वाला। सो लेट मी शो यू दैट ये मैंने प्रीवियस ईयर का लगाया है 5 नवंबर 2023 का। इसमें 2023 का ही रिसेंट, ये 2024 के नहीं है मॉक। तो ये वाला दिया था। इसमें यू कैन सी मेरी रैंक 78 रैंक आई है। कल तक तो ये 69 ही थी। कल या परसों 3 जुलाई को लगाया था मैंने। हाँ, परसों मेरी रैंक 69 थी, अभी 78 हो गई है एंड 54.75 स्कोर है। लेट मी शो यू द एनालिसिस फर्स्ट, फिर सॉल्यूशन बताते हैं। परसेंटाइल वगैरह क्या आया है। सो यू कैन सी आई गॉट 96 परसेंटाइल ईयर। 58 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे एंड 54.75 स्कोर है, 78 रैंक है। एंड ये जो रीजनिंग में मैंने 18 क्वेश्चन किए थे, इसमें कुछ 2 मार्क्स के भी हैं, 1 मार्क के भी हैं। तो ऐसे 21.25 स्कोर है। जीए मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। इंग्लिश में मैंने 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग होने के बाद 15.75 स्कोर है। एंड क्वांट्स में मैंने 11 क्वेश्चन किए थे एंड मोस्टली क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, मतलब एक डीआई की थी, इसलिए 17.75 स्कोर है। सो सिर्फ 3 सेक्शन से ये स्कोर बना है विदाउट डिस्क्रिप्टिव एंड जीए। एंड अब मैं आपको उसका सोल्यूशन बताती हूँ। क्या गलत हुआ है क्या सही। तो ये रीजनिंग में मैंने सबसे पहले ये किए थे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। 1 2 2 क्वेश्चन थे 2 2 मार्क्स वाले। देन एक ये पज़ल थी, एज बेस्ड पज़ल थी, ब्लड रिलेशन प्लस एज दोनों। पता नहीं क्यों मैंने ये उठाई थी। मैंने, आप देख सकते हैं टाइम 9 मिनट दिए हैं मैंने इस पज़ल को। एवरेज 2 मिनट दिए हैं लोगों ने और मैंने 9 मिनट लगाए हैं। और उसके बाद भी मेरा एक क्वेश्चन इसमें गलत है। 2 मार्क्स वाली पज़ल थी ये, इसलिए थोड़ा मन बहक गया था कि इसको कर देते हैं। सो इसमें से भी एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है और बाकी 3 4 कितने सही हुए हैं। सो टाइम काफ़ी वेस्ट कर दिया मैंने इस वाली पज़ल में। और फिर एक ये था सिंगल पज़ल रहती ना 1 मार्क वाली, वैसी थी ये। एक ये की थी, ये भी 2 मार्क्स की थी। एंड ये थोड़ा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन था। इस टाइप का डेजिग्नेशन वगैरह, इसके अलग अलग उनके ग्रुप्स थे, सैलरी और एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन के बेस पे ABCD के इनके अलग अलग ग्रुप बनाने थे इस टाइप की। और ये थोड़ी न्यू पैटर्न की जो पज़ल होती ना, इनकी 3 कंडीशन भी दी थी, इस हिसाब से बनाया था। ये तो बन गई थी मेरी, 5 6 मिनट दिए मैंने इसमें। फिर भी वो जो न्यू पैटर्न की, मुझे ऐसा लगता है जो भी हर साल नया नया कुछ आता है, जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन रहते हैं ना, वो कंपैरेटिवली ईजी रहते हैं बाकी क्वेश्चन से, जो हम नॉर्मली करते रहते हैं ना, जो कोई मॉक्स में आते हैं। कभी भी कोई न्यू पैटर्न का क्वेश्चन हम ये सोच कर नहीं उठाते हैं अगर कि क्या बोलते हैं, ये हमने कभी किया नहीं है, कैसा होगा क्या होगा। लेकिन इनमें क्या रहता है, थोड़ा सा अगर आप समझ के करो ना, तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैंने ये चीज़ सीखी है। मैं ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करती हूँ, थोड़ा टाइम तो ज़रूर देती हूँ मैं कि हो सकता है बन जाए, और बन भी जाते हैं। क्योंकि जब हम मॉक सबमिट करते हैं ना, तब तो ये क्वेश्चन ज़रूर बन जाते हैं क्योंकि सबसे ईजी रहते हैं। तो मैंने एक न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन किया था। देन दिस क्रिटिकल रीजनिंग करने में मुझे बहुत डर लग रहा था, बट फिर भी मैंने किया था। 1 2 3 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन किए थे मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के, जिसमें से एक ही रॉन्ग हुआ है लकीली। देन ये बनाए थे इनपुट आउटपुट में भी काफ़ी टाइम वेस्ट किया मैंने। ये देखो 8 9 मिनट लगाए मैंने इसमें भी। यू कैन सी 9 मिनट ऑलमोस्ट। तो और उसके बाद भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए हैं इसमें। एंड जी तो किया नहीं है। इंग्लिश में काफ़ी रेड रेड आपको दिख रहा होगा, इतना सारा मैंने। ये मोस्टली ना मेरे यही गलत होते हैं, एरर डिटेक्शन, और ये 2 मार्क्स में आते हैं। पता नहीं मैं क्यों ही अटेम्प्ट कर देती हूँ उन्हें। इसमें ये क्या था, शफलिंग वाला क्वेश्चन था ये।
देन ये एक गलत हुआ है आरसी का क्वेश्चन, और ये वाला फिलअप्स में रॉन्ग हो गया। ये तो हमेशा ही मेरे गलत होते हैं, हमेशा, ये मुझे नहीं आते। 2 करे थे मैंने, दोनों रॉन्ग हो गए। देन ये एरर डिटेक्शन के 2 गलत हुए हैं यहाँ से भी। एंड दिस सिनोनिम्स एंटोनिम्स तक गलत कर दिए। ट्रू फॉल्स भी गलत करे मैंने, बाप रे, आरसी में बहुत गड़बड़ कर दी है, बहुत ख़राब सेक्शन किया है मैंने। 17 बस करेक्ट हुए हैं, 12 इनकरेक्ट हो गए हैं। देन ये क्वांट्स सेक्शन में आप देख सकते हैं, इसमें जो डी आई थी ना, मोस्टली 2 मार्क्स वाली डी आई थी सारी, तो मैंने इसमें से एक ये नंबर सीरीज़ करी है, रॉन्ग नंबर सीरीज़, तो इसके 3 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स ये हो गए। एक ये वाली डी आई बनाई थी, इसमें मैंने 8 साढ़े 8 मिनट 9 मिनट लगाए हैं ऑलमोस्ट, समझ सकते हैं आप लोग। तो ये बन गई थी मुझसे, ये मोस्टली हमने क्लासेस वगैरह में की है और बन गई थी ये वाली। तो एक ये वाली डी आई बनाई थी, तो 2 मार्क्स वाले के 5 क्वेश्चन ये हो गए। देन ये था अलजेब्रा वाला क्वेश्चन, तो इसमें से इक्वेशन, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, तो इसमें से एक गलत हुआ है और बाकी के 2 करेक्ट हुए हैं। सो ऐसा रहा मेरा मॉक, और आप लोगों ने अगर लगाया हो तो प्लीज़ शेयर करना कि आप लोगों के मेंस में और प्रीलिम्स में कैसा क्या स्कोर आ रहा है, एंड मेरे मार्क्स सही हैं या नहीं, क्योंकि पहला मॉक है ये, और इसके बेसिस पे अब हम आगे करेंगे, ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे क्वांट्स को ही अपनी सबसे सही बनाना है, और इंग्लिश को, रीजनिंग को भी। रीजनिंग को तो खैर अपना फेवरेट है, तो उसको तो हम कर ही लेते हैं जैसे जैसे करके, लेकिन इंग्लिश में काफ़ी रॉन्ग हो रहा है। और लोगों का मैंने स्कोर कार्ड, अभी आजकल क्या है ना, मैं स्कोर कार्ड देखती रहती हूँ, मतलब पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनके कितने मार्क्स आए थे, मतलब वो कैसे स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था ना, वो बहुत ही ख़तरनाक हुआ था। मतलब क्वांट्स में तो लोगों के 10-10 11-11 मार्क्स डायरेक्ट काट लिए थे, किसी का सेक्शनल निकला ही नहीं था। तो वही मैं देख रही हूँ कि लोगों ने कैसे किया था। उनके भी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ना, उनके भी क्वांट्स में कोई अच्छे मार्क्स नहीं है, 6-7 मार्क्स आए। अगर उनके 6-7 मार्क्स आए, मतलब कि सोचो उन्होंने 20-25 का अटैम्प्ट किया होगा तब इतने आए, क्योंकि 11 का तो मैंने किया था, तो मेरे 1 नंबर आए थे, है ना। तो वही करना है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी हमारे मार्क्स इतने कट के भी हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमको उस हिसाब से करनी है। अभी तक कट ऑफ तक का क्लियर करना है, बस इतने से कुछ नहीं होने वाला। अब हमको बहुत आगे तक का सोचना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, और नेक्स्ट जो भी मैं प्रिपरेशन में आगे करूँगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बैंकिंग राही। और आपके क्या स्कोर आ रहे हैं, प्लीज़ let me know in the comment section. Tata, take care, bye bye.